Hello everyone, I welcome to all of you to our YouTube channel GNT Academy. Already we have covered some of the feature of the salient feature of the constitution. In the last part we have seen the parliamentary form of government, where we have seen number of things regarding the parliamentary form of government, and in that we have compared along with the presidential form of government. In the parliamentary form of government which our India have, we have seen that there is nominal and real executive, then there is the majority party rule, then we have seen the leadership of prime minister and chief minister, then we have seen the membership of minister, responsibility of executive to legislature, all the feature we have seen. And there also we have compared regarding the British parliamentary form of government and Indian parliamentary form of government. जो कि इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने देखा कि जहाँ पे कि इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन नहीं है, लेकिन ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने देखा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। आज हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे मेजर कंट्री है, ब्रिटेन है, यूएसए है, ओके, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, अलॉन्ग विद दैट इंडिया में क्या है। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में सिंथेसिस है, जुडिशरी कुछ जगह में सुप्रीम है और पार्लियामेंट कुछ जगह में सुप्रीम है। लेकिन ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है एंड यूएसए में जुडिशरी सुप्रीम है। जुडिशरी मतलब उनका सुप्रीम कोर्ट। सो वी हैव टू सी दैट थिंग। सो लेट्स सी। ओके, सो सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ओके, पहले हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है मेजर कंट्री का, जैसे कि ब्रिटेन का, इन ब्रिटेन द सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ओके, दैट मीन्स ब्रिटेन में पार्लियामेंट जो है, ओके, पार्लियामेंट जो है वो सोवरेन है। दैट मीन्स पार्लियामेंट का सुप्रीम पावर है, तो पार्लियामेंट जो भी लॉ चाहेंगे वो बना सकते हैं। ओके, दैट मीन्स ये है कि पार्लियामेंट का जो पावर है वो मतलब हाई लेवल पे है ब्रिटेन में। ओके, अब जब हम यूएसए की बात करते हैं, जब यूएसए में हम देखेंगे वहाँ पे क्या है, जुडिशरी सुप्रीम है। दैट मीन्स वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास सुप्रीम पावर है। दैट मीन्स जुडिशरी कैन मेक द हाईएस्ट डिसीजन। ओके, दैट मीन्स ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, यूएसए में जुडिशरी सुप्रीम है। ओके, बट इंडिया में क्या है, इंडिया इज द सिंथेसिस ऑफ बोथ। दिस इज द सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। सोवरेनिटी का मतलब भी सुप्रीम पावर है। ओके, दैट मीन्स इंडिया में पार्लियामेंट जो है कुछ जगह में सोवरेन है, दैट मीन्स सुप्रीम है। ओके, और कुछ जगह में जुडिशरी दैट इज द सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम है। सो वी हैव टू सी दैट थिंग। सो इंडिया इज द सिंथेसिस ऑफ बोथ। ओके, जैसे कि हम देखते हैं कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इंडिया में पार्लियामेंट का पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकता है, बट ही कैनॉट अमेंड द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था, जैसे सेकुलर कैरेक्टर, ओके, तो ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो कि बेसिक फीचर रिगार्डिंग, उसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है चेंज नहीं कर सकता है। वंस अगेन आई एम टेलिंग, पार्लियामेंट का पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है, अमेंड कर सकता है, बट बेसिक फीचर को चेंज नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट जब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग, सुप्रीम कोर्ट भी पावरफुल है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का पावर है, सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द पार्लियामेंट्री लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट का पावर है कि पार्लियामेंट के द्वारा जो बनाया गया लॉ उसको भी वो डिक्लेयर कर सकता है इनवैलिड एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। कैसे, जैसे पार्लियामेंट लॉ बना रहे और वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन प्रोसीजर के तरफ नहीं हो रहा है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है वही पार्लियामेंट्री लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। उसके लिए कुछ जगह में सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है, कुछ जगह में पार्लियामेंट पावरफुल है। ओके, तो इंडिया का हमने जैसे कंपैरिजन किए थे रिगार्डिंग पार्लियामेंट ब्रिटेन के साथ, वैसे यहाँ पे जब हम कंपेयर करने के लिए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और जो सुप्रीमेसी ऑफ जो जुडिशरी है, जैसे कि यूएसए में, दैट मीन्स यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम कंपेयर करने के लिए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को, यहाँ हम देखने के लिए पाते हैं कि कंपेयरिंग द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ओके, दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पावरफुल ज़्यादा है या तो यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट है ज़्यादा पावरफुल है। जब हम देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नैरो ड्यू टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल नंबर 21। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसका जो प्रक्रिया वो नैरो है। क्यों? बिकॉज इट इज़ द ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ओके, देन मीन्स यहाँ ये हो रहा है कि जब लॉ बनाया जा रहा है, ओके, लॉ बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, वो चेक क्या करता है, प्रोसीजर को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नैरो ड्यू टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कोई भी लॉ जो बनाया जा रहा है, कौन सी प्रक्रिया से, कौन सी प्रोसीजर जो बनाया जा रहा है उसको वो चेक करता है। ओके, बट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए इज ब्रॉडर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है एज कंपेरिजन टू इंडिया। क्यों? बिकॉज ड्यू टू द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ओके, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए क्या चेक करते हैं,
प्रोसीजर को चेक करते हैं, वो फेयर है या नहीं, और वो आर्बिट्री है या नहीं, इसको भी चेक करते हैं। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए जो है बहुत सारे दायरे से चेक करते हैं, मतलब प्रक्रिया सही है या नहीं, लॉ बनाने के बाद वो फेयर है या नहीं, उसके साथ वो आर्बिट्री है या नहीं। ओके, ये सब प्रक्रिया को चेक करते हैं। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए जो है वो ब्रॉडर है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है नैरोअर है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रोसीजर को चेक किया जाता है। ओके, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। सो वंस अगेन वी हैव टू सी दिस थिंग। ओके, सो यूएसए का जो सुप्रीमेसी है वो जुडिशरी के पास है। ब्रिटेन में जो सुप्रीमेसी और सॉवरेंटी है पार्लियामेंट के पास है। ओके, दैट मीन्स पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन इज सुप्रीम एंड जुडिशरी ऑफ यूएसए इज सुप्रीम। ओके, बट इंडिया है सिंथेसिस ऑफ बोथ, इंडिया का दोनों मिला के है। जैसे पार्लियामेंट इज पावरफुल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बेसिक फीचर को वो चेंज नहीं कर सकते। ओके, कुछ रेस्ट्रिक्शन है। ओके, नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया गया है वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं है, तो उसको उन्होंने डिक्लेयर कर सकते हैं इनवैलिड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, नेक्स्ट, जब हम कंपेयर करने के लिए जाएंगे जुडिशियल रिव्यू, इसका मतलब है जब लॉ बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है उसको चेक करने का। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसको कहा जाता है नैरोअर। ओके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नैरो बिकॉज ड्यू टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ओके, दैट मीन्स प्रोसीजर फॉलो करके जो लॉ बनाया गया है उसको सिर्फ चेक किया जाता है। बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए इज ब्रॉडर ड्यू टू द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि प्रोसीजर कैसा है, वो सही है या नहीं, दैट मीन्स इट इज फेयर, जस्ट और नॉट, एंड इट इज गोइंग टू चेक इट इज आर्बिट्री और नॉट। ये आर्बिट्री नहीं है तो इट इज एक्सेप्टेड, एंड आर्बिट्री है तो एक्सेप्टेड नहीं है। ओके, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए। दीज आर ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग द synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. We have to see something different part in the next part. Okay.